नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको एकादशी व्रत कथा एकादशी का महात्म्य बताएंगे। हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, प्राचीन काल में उज्जैन में विक्रमादित्य नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह बड़े न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में प्रजा को कोई कष्ट नहीं था। वह हर समय प्रजा की भलाई में लगे रहते थे। एक दिन न्यायप्रिय राजा एक आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा सभी ऋषि मुनि कोई ध्यान में लगा है, कोई भजन कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई जोर जोर से मंत्रों का जाप कर रहा था। सारा आश्रम मंत्रों की ध्वनि से गुंजायमान हो रहा था। राजा अपने घोड़े से उतरकर जब उन ऋषि मुनियों के पास पहुंचे तो सब ने मंत्रों का उच्चारण बंद कर दिया। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने उन ऋषियों से पूछा, मेरे आते ही आप लोगों ने जब तप क्यों बंद कर दिया? उनमें से एक ब्रह्मचारी बोला, आप निगुरे हो। आपने अभी तक किसी को अपना गुरु नहीं बनाया है। आपके सामने हम अपना धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते। राजा ने उन ऋषियों को प्रणाम किया और वह वहां से लौटने लगे। अब वह एक ही बात सोचने लगे कि मैं अपना गुरु किसे बनाऊं। यही सोच विचार कर राजा गांव-गांव, जंगल-जंगल भटकते रहे। एक दिन भटकते भटकते वह अपनी ससुराल पहुंच गए। वहां उनके ससुर और सालों ने उनका खूब आदर सत्कार किया और अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, इन्हें रानी चंद्रावली के महल में पहुंचा दिया जाए। सिपाहियों ने राजा को चंद्रावली के महल तक पहुंचा दिया। चंद्रावली रानी अपने पति को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। राजा कई दिन से भूखे प्यासे थे। श्री हरि कृपा से उस दिन एकादशी थी और रानी एकादशी का व्रत थी। राजा ने रानी से पीने के लिए जल मांगा। रानी ने कहा, हे स्वामी, आज मेरा एकादशी का व्रत है, अतः मैं आपको अपने हाथ से जल नहीं दे सकती। अभी मैं किसी दासी को बुलाकर आपके खाने पीने का प्रबंध करती हूँ। राजा बोला, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं पानी पीऊंगा तो तुम्हारे हाथ से ही पीऊंगा, अन्यथा मैं ऐसे ही रह लूंगा। रानी कहने लगती है, हे स्वामी, मेरी मजबूरी है, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। यह कहकर रानी वहां से चली गई। राजा कई दिन से भूखा प्यासा था। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने थोड़ी ही देर में भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने प्राण त्याग दिए। तभी राजा का भौरा उड़ता उड़ता पानी की तलाश में एक ब्राह्मण के घर से गुजरा। उधर ब्राह्मणी पानी का घड़ा खोला तो राजा का भौरा उसमें प्रवेश कर गया। ब्राह्मणी ने घड़े का ढक्कन बंद कर दिया। उधर रानी का जब व्रत एकादशी का पूर्ण हुआ तो वह राजा के पास आई और उसने देखा राजा की मृत्यु हो चुकी है, तो वह रोने चिल्लाने लगी। उस रानी का रोना चिल्लाना सुनकर रानी के भाई और उसके पिता वहां आए तो रोते हुए रानी ने अपनी सभी बातें अपने भाई और पिताजी को सुनाई। राजा और उसके भाई को रानी पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने रानी की अग्नि परीक्षा ली। एकादशी माता की कृपा से रानी का बाल बांका भी न हुआ और रानी सकुशल चिता से बाहर आ गईं। अब राजा ने विक्रमादित्य का अंतिम संस्कार करने की तैयारी शुरू कर दी। उधर उस ब्राह्मणी ने पानी पीने के लिए दोबारा उस घड़े का ढक्कन खोला तो राजा के प्राण उस ढक्कन से ढके घड़े से निकलकर वापस अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए पहुंचे, परंतु राजा का भौरा रूपी प्राण को वहां अपना शरीर नहीं मिला तो वह मृत शरीर को खोजता हुआ शमशान घाट तक पहुंचा। तब तक राजा के शरीर का अंतिम संस्कार हो चुका था। अब वह आत्मा अपने शरीर को तलाशता हुआ सीधा बैकुंठ धाम पहुंचा। इधर रानी चंद्रावली विधवा जीवन व्यतीत करने लगी।
अब रानी रोज स्वर्ण मुद्राएं दान करने लगी। इधर राजा विक्रमादित्य को रानी के एकादशी व्रत के प्रभाव से बैकुंठ धाम में सशरीर उनका भौरा प्रवेश कर गया। इधर वह ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप उज्जैन चले जाओ, वहां की रानी रोज स्वर्ण मुद्राओं का दान करती है। वह ब्राह्मण बोला, उज्जैन यहाँ से बहुत दूर है, मैं इतनी दूर कैसे जाऊं? लेकिन ब्राह्मणी की जिद के कारण ब्राह्मण को उज्जैन जाना पड़ा। वह घर से उज्जैन जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में उसे एक घने जंगल से गुजरा, तब तक अंधेरा हो चुका था। वह ब्राह्मण वहां सूखा तालाब था, उसी के किनारे रुक गया। उस बावड़ी के किनारे एक सूखा बट और पीपल का वृक्ष भी था। ब्राह्मण जब वहां रुक गया तो वहां तरह तरह की आवाजें आने लगीं। ब्राह्मण ने डर के मारे प्राण सूख रहे थे। तभी उसने देखा कि अचानक जोर से बारिश शुरू हो जाती है। अब ब्राह्मण क्या देखता है कि वहां बड़ और पीपल के वृक्ष थे, वह पुनः हरे भरे हो गए हैं। बावड़ी पानी से लबालब भरी है। विचित्र सी आवाजें, पीपल के वृक्ष से सरसराहट सुनकर वह राम राम रटने लगा। तभी उसने वहां पर पवन देव और इंद्रदेव को देखा। राजा विक्रमादित्य भी वहीं खड़े थे। देवता उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। भगवान विक्रमादित्य से कह रहे थे कि यदि रानी चंद्रावली एकादशी व्रत का संकल्प कर उसका फल राजा को दे दे तो राजा पुनः जीवित हो जाएंगे। यह कहकर सभी अंतर्ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण ने देखा तो बावड़ी सूखी है और पीपल और वट के वृक्ष भी सूखे हैं। अब तो वह डर गया और सोचने लगा, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ या हकीकत है? वह सोचने लगा, मुझे अब वापस लौट जाना चाहिए। फिर उसने सोचा, मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो मुझे अब स्वर्ण मुद्राएं लेकर ब्राह्मणी के पास लौटना चाहिए। राजा उज्जैन पहुंचा, तब तक रानी स्वर्ण मुद्राएं दान दे चुकी। दासी बोली, आज का दान तो रानी दे चुकी हैं, हे ब्राह्मण देव, आप कल पधारिएगा। ब्राह्मण दासी से बोला, मेरा रानी से मिलना नितांत आवश्यक है। रानी की दासी ने ब्राह्मण देव का निवेदन रानी को कह सुनाया। रानी ने ब्राह्मण देव को महल में बुलाया और बोला, मैंने आपके पति को जंगल में देखा है। रानी बोली, स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरे पति को मरे हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। तब ब्राह्मण देव बोले, यदि मैं आपके पति को आपसे मिलवा दूं तो आप मुझे क्या इनाम देंगी? रानी बोली, मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दूंगी और यदि आपने हमारे पति को हमसे नहीं मिलवाया तो आपका सिर कलम करवा दूंगी। ब्राह्मण देव तैयार हो गया और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा। वह रानी को उसी स्थान पर ले गया जहां बावड़ी सूखी थी और पीपल और बड़ के वृक्ष भी सूखे थे। वह ब्राह्मण देव मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगा, हे प्रभु, रानी को राजा से मिलवा देना, नहीं तो मैं बेकसूर मारा जाऊंगा। ठीक 12 बजे पीपल के वृक्ष से सरसराहट की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। पवन देव और इंद्रदेव ने राजा को देखा। भारी बारिश शुरू हो जाती है और पीपल का वृक्ष हरा भरा हो जाता है। बावड़ी पानी से लबालब भर जाती है। रानी ने देखा विक्रमादित्य वहीं खड़े हैं। वह जाकर उनके पैर पकड़ लेती है। वह राजा से वहां से चलने के लिए निवेदन करती है। तब राजा बोला, यदि तुम मुझे अपने एकादशी व्रत के पुण्य संकल्प करके दे दोगी तो मैं पुनः अपने शरीर में वापस आ जाऊंगा। रानी ने भगवान का स्मरण करते हुए एकादशी के पुण्य राजा को संकल्प करके दे देती है। एकादशी व्रत का संकल्प करके रानी जैसे ही अपने पुण्य राजा को अर्पित करती है, राजा पुनः अपने शरीर से आ जाते हैं। राजा रानी बहुत खुश होते हैं। राजा रानी उसी वन में एक सुंदर महल बनवाते हैं
और उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर ससम्मान विदा करते हैं। राजा ने अपने नौकरों को आज्ञा दी वहां बहुत ही सुंदर मनोहर बाग बनवाया जाए। राजा की आज्ञा से वहां बहुत ही विशाल अद्भुत बाग तैयार किया गया। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती मृत्यलोक में भ्रमण करने के उद्देश्य से आए। देव योग से वे उसी बाग में रुके। भगवान शंकर उस बाग को देखकर बोले, कितना मनोहर बाग है, यहाँ सब कुछ है मगर तृष्णा की जड़ नहीं है। यह सब बातें माली सुन रहा था। सुबह जब उसने सारी घटना राजा को सुनाई तो राजा विक्रमादित्य बोले, तृष्णा की जड़ तो भगवान शंकर के पास ही मिलेगी। मैंने बैकुंठ धाम में देवताओं के मुख से इस जड़ के विषय में सुना है। राजा उसी क्षण तृष्णा की जड़ लेने के लिए चल दिए। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो उन्होंने माता पार्वती से कहा, प्रिय, तुम मेरे लिए भांग घोंटो, मैं 12 वर्ष के लिए तपस्या में लीन होना चाहता हूँ। पार्वती भोलेनाथ की आज्ञा से भांग घोंटने लगती हैं। जब भांग तैयार हो जाती है तो वह भोलेनाथ को पिला देती हैं। इस प्रकार भोलेनाथ भांग पीकर समाधि में चले जाते हैं। इधर विक्रमादित्य कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। माँ उन्हें आदर के साथ बैठाकर आने का कारण पूछती हैं। तब राजा विक्रमादित्य उन्हें आने का कारण बताते हैं। माँ, मुझे तृष्णा की जड़ चाहिए, भोलेनाथ कहाँ हैं? वह राजा विक्रमादित्य को बताती हैं, भोलेनाथ 12 वर्ष के लिए तपस्या में लीन हो गए हैं। आप ठीक 12 वर्ष बाद आना। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य वहीं बैठ जाते हैं। मैं तृष्णा की जड़ लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। और वह तपस्या करने बैठ जाते हैं। कुछ वर्ष तक राजा ने घोर तप किया। कई वर्षों बाद भूख प्यास से व्याकुल राजा ने अपना शरीर त्याग दिया। उनका मृत शरीर कैलाश पर्वत पर ही पड़ा रहा। जब भगवान शिव की तपस्या पूर्ण हुई तो माता पार्वती ने भगवान शिव को राजा विक्रमादित्य के आने का कारण बताया और कहा, कई वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या करते करते अपने प्राण त्याग दिए। तब भगवान शिव पार्वती से बोले, कैलाश पर्वत जैसे पवित्र स्थान पर यह लाश यहाँ क्यों पड़ी है? इसे अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? तब माँ पार्वती भोलेनाथ से आग्रह करने लगी, हे नाथ, इसने आपसे मिलने की आशा में घोर तप किया है। अब आपको पुनः इसे जीवन दान देना होगा। भोलेनाथ राजा विक्रमादित्य के ऊपर संजीवनी का छिड़काव करते हैं। वह जीवित हो जाते हैं और भगवान शंकर से वचन लेते हैं, आपको मुझे एक वरदान देना होगा। भगवान शंकर विक्रमादित्य को वरदान देने के लिए हाँ कर देते हैं। जब राजा विक्रमादित्य उनसे तृष्णा की जड़ मांगते हैं तो भगवान शंकर राजा को पहचान लेते हैं और कहते हैं, तृष्णा की जड़ तो बैकुंठ धाम में राजा बासुक के बाग में ही मिलेगी। राजा विक्रमादित्य शंकर और माता पार्वती बैकुंठ धाम चले जाते हैं। राजा बासुक से जड़ मांगते हैं। वह कहते हैं, यदि आप यह जड़ कैलाश पर्वत पर लगाने के लिए ले जाते तो मैं आपको इसे दे देता। मृत्यलोक पर मुझे देने की अनुमति नहीं है। यदि भगवान विष्णु की आज्ञा मांगो तो मैं इसे आप लोगों को दे सकता हूँ। भगवान विष्णु के पास भगवान शिव तृष्णा की जड़ लेने जाते हैं और राजा विक्रमादित्य और माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर जाने की कहते हैं और विष्णु भगवान से लकड़ी मांगते हैं। इधर राजा विक्रमादित्य ने देखा स्वर्ग में एक बहुत ही सुंदर सोने का महल बनवाया जा रहा है। तो उन्होंने वहां पूछा, यह महल किसके लिए बनवाया जा रहा है? वहां जो राजमिस्त्री थे उन्होंने कहा, मृत्यलोक पर उज्जैन में एक रानी प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं दान करती है और एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ करती हैं। यह महल उनके लिए बनवाया जा रहा है। अब तो राजा विक्रमादित्य को पूर्ण विश्वास हो गया कि
कि यह महल तो मेरी रानी चंद्रावली के लिए ही बनवाया जा रहा है। और राजा के मन ही मन अभिमान जा गया कि अब तो इस महल का मालिक मैं ही हूँ। इतना राजा के सोचते ही वह महल भरभरा कर गिर पड़ा, क्योंकि अभिमान व्यक्ति के पतन का कारण होता है। इधर भगवान विष्णु शंकर भगवान से बोले कि यदि मृत्यु लोक में तृष्णा की जड़ पहुंच जाएगी तो वैकुंठ धाम तहस नहस हो जाएगा। यही सोचकर भगवान शंकर बोले, मैंने राजा विक्रमादित्य को वचन दिया है, यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। तब भगवान बोले, राजा को आला गीला केले के पत्ते की लकड़ी में लपेट कर दे दो, इससे आपका वचन भी पूरा हो जाएगा और वैकुंठ धाम भी तहस नहस होने से बच जाएगा। भगवान ने ऐसा ही किया और कहा, यदि आपने इसे बीच में खोलकर देख लिया तो यह नष्ट हो जाएगी। राजा जड़ लेकर वहां से चल देते हैं। इधर पार्वती ने कैलाश पर्वत पर अपने पति व्रत के प्रभाव से सब कुछ जान जाती हैं और तुरंत ही भेष बदलकर राजा के पास आ जाती हैं। वह राजा से उसे खोलने और देखने के लिए कहती हैं। राजा कहते हैं, यदि इसे खोलकर देख लिया तो यह नष्ट हो जाएगी। पार्वती बोली, अभी तो तुम कैलाश पर्वत के पास ही हो, यह नष्ट हो जाएगी तो दूसरी ले लेना। राजा ने खोलकर देखा तो केल के पत्ते की लकड़ी निकली। अब राजा विक्रमादित्य कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शंकर ने उस लकड़ी पर संजीवनी का छिड़काव किया और कहा, आप इसे अपने बाग में ले जाकर गाड़ देना। राजा ने लकड़ी को लेकर अपने बाग में गाड़ दिया। 2-3 दिन बाद ही उस लकड़ी पर फूल उग आता है। जैसे ही लकड़ी पर फूल उग आता है, वैकुंठ धाम में वासना फैल जाती है। अब तो भगवान विष्णु अपने दूतों को आज्ञा देते हैं, कुछ भी करो, वह तृष्णा की जड़ को मृत्यलोक से राजा विक्रमादित्य के बगीचे से शीघ्र ले आओ। दूत आते हैं और उस तृष्णा की लकड़ी को जल्दी में उखाड़ ले जाते हैं। जल्दी में उखाड़ लेने के कारण लकड़ी की थोड़ी सी जड़ उसी बाग में रह जाती है। जब माली सुबह देखता है तो वह राजा से कहता है, रात्रि को बाग में कोई चोर आया था और तृष्णा की जड़ को उखाड़ कर ले गया है। राजा तुरंत आते हैं और तृष्णा की जड़ का थोड़ा सा टुकड़ा रह जाता है। उसकी रक्षा के लिए अपने मुख्य सैनिक तैयार कर देते हैं और उस तृष्णा के टुकड़े में जल देते हैं। 2-3 दिन बाद ही उस जड़ में फिर फूल उग आता है। जैसे ही जड़ में फूल निकलता है, वैकुंठ धाम में फिर से वासना फैल जाती है। भगवान अपने दूतों को विमान से शीघ्र भेजते हैं, उस लकड़ी की जड़ को उखाड़ कर लाओ। दूत विमान में बैठकर आते हैं। राजा के पहरेदार उन दूतों को पकड़कर कैदी बना लेते हैं। जब राजा विक्रमादित्य के पास उन दूतों को पेश किया जाता है तो दूत उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं। राजा उन्हें छोड़ने का आदेश देते हैं। जब दूत वापस वैकुंठ धाम जाते हैं तो उनका विमान उड़ नहीं पाता है। अब दूत राजा से कहते हैं कि आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ यदि एकादशी का व्रत करता हो, वह इस विमान में हाथ लगा दे तो यह विमान शीघ्र ही वैकुंठ धाम चला जाएगा। राजा विक्रमादित्य रानी चंद्रावली से हाथ लगवाते हैं। विमान 7 कदम उड़कर वहीं रुक जाता है, क्योंकि रानी चंद्रावली ने अपनी एकादशी का फल राजा को दे दिया था। अब तो राजा पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवाते हैं कि जो भी स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा भाव के साथ करता है, वह उस विमान में अपना हाथ लगा दे। पूरे राज्य में घूमने पर एक तेलिन मिलती है। राजा के दूत उसे विमान में बिठा देते हैं और वैकुंठ धाम ले जाते हैं। इस तरह राजा के राज्य में तेलिन की जय जयकार होने लगती है। अब तो भगवान विष्णु अपने शरीर के मैल से एक अति सुंदर आकृति तैयार करते हैं और उसमें जान डाल देते हैं और आज्ञा देते हैं, तुम मृत्यु लोक जाकर
एकादशी की भक्ति लेकर आओ। वह उज्जैन में आ जाती है और राजा विक्रमादित्य रूप में उसे देखकर मोहित हो जाते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं। वह लड़की प्रत्येक फेरे पर अपनी एक शर्त रखती है। राजा से कहती है, मैं आपकी रानी चंद्रावली के महल में नहीं रहूंगी। राजा उसकी शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे पहरे पर वह वचन लेती है कि मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी नहीं कहूंगी। राजा उसकी ये भी शर्त स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह वह 5 शर्त अपनी पूरी करवाती है और 2 शर्तों से वह राजा से कहती है, मैं शादी के बाद यह आपसे कभी भी मांग लूंगी। इस तरह शादी हो जाती है। रानी चंद्रावली उसका भव्य स्वागत करती है। एक दिन एकादशी को सभी व्रत करते हैं। रानी राजा से वर मांगती है, एकादशी की भक्ति हमें चाहिए। राजा एकादशी की भक्ति देने से साफ इनकार कर देता है। वह राजा से कहती है, या तो राजन भक्ति दो, नहीं तो अपने इकलौते पुत्र का सिर दो। राजा तैयार हो जाता है। वह राजा से कहती है कि आपकी बेटी लड़के के माथे पर तिलक कर आप तलवार से उसका शीश काटें और रानी चंद्रावली अपनी झोली में सिर रखकर मुझे देंगी। राजा ने जैसे ही अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने के लिए तलवार को उठाया, एकादशी माँ ने राजा के हाथ से तलवार छीनकर उस मायावी लड़की को, राजा की जो दूसरी पत्नी थी, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा रानी सुख पूर्वक रहने लगे। राजा के राज्य में सभी प्रजा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करने लगे। बोलो एकादशी माता की जय। दर्शकों, ये थी एकादशी व्रत की अपार महिमा, जिस व्रत के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य को पुत्र को पुनः जीवन दान मिला। एकादशी व्रत का महत्व सभी दर्शकों को पहुंचाने के लिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन में जाकर घंटी को क्लिक करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।